ने अपने से कमजोर को पीट दिया पकड़कर और बुद्धि नहीं है तो सीधे जेल, और बुद्धि नहीं है और आप पीट गए तो पीटने वाले को जेल। तो दोनों स्थितियों में बल बुद्धि विद्या, विद्या नहीं है तो आप बल का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप अखाड़े में उतर गए, सामने बहुत बड़ा पहलवान है, आपके पास विद्या नहीं है, बल है और बुद्धि नहीं है, तो विद्या जब होगी तो वो बुद्धि से आएगी, बुद्धि से फिर बल आएगा, तो आप उस बड़े लंबे चौड़े पहलवान को भी चित कर सकते हैं। और अगर आपने विद्या ग्रहण नहीं की ठीक ढंग से, विद्या ग्रहण करने का मतलब यही नहीं कि आपने पुस्तकें पढ़ ली, ठीक है। विद्या ग्रहण करने का मतलब है कि बड़ा एक आश्चर्यजनक, एक बड़ा दिव्य भव्य अलौकिक हनुमान जी का आज मंगलवार है प्रसंग है। हनुमान जी को शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए भगवान सूर्यदेव के पास भेजने का प्रबंध कर दिया गया, और हनुमान जी जो है सीधे आराम से, ऐसा नहीं कि छलांग लाकर जैसे उन्होंने वो बाल समय रवि बख्श लियो थे, अब तीनों लोग भयो अंधियारो कौन सा संकट मोर गई को जो तुमसे नहीं जाते तारो, वो छलांग थी। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी गए, साहब भगवान सूर्यदेव के सामने पहुंच गए और सूर्यदेव से प्रणाम करके बोले, प्रभु आप मेरे गुरु बन जाइए, शिक्षा प्रदान कीजिए। और आप अद्भुत है साहब, ये प्रसंग बड़ा छोटा सा संक्षिप्त में बताता हूँ आपको। भगवान सूर्यदेव ने देखा यार इस बालक को मैंने पहले कहीं देखा है। सूर्यदेव ने सोचा, अरे सूर्यदेव को अचानक से ध्यान आ रही है, तो वही है जिसने बाल समय में मुझे मैंने मुंह में के अंदर रख लिया था, बड़ी मुश्किल में तो मैं छूटा था, और अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे गुरु बना लो। भैया बालक भाई आप किसी और से शिक्षा ग्रहण कर लो, आप मुझे बख्श दो। भगवान सूर्यदेव हनुमान जी से बोले। हनुमान जी ने बड़े विनम्र शब्दों, अति विनम्र होकर के भगवान प्रभु, वो एक छलांग थी, वो एक मस्ती थी, अब शिक्षा चाहिए। भगवान सूर्यदेव हनुमान जी से बोले कि देखो बेटा, मैं सीधे सीधे चलता हूँ, मुझे श्री राम ने अनेक कार्य सौंप रखे हैं, अब मुझे प्रकाश देना होता है और मैं सीधे चलता हूँ, मैं उल्टे चल नहीं सकता। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे शिष्य बनोगे तो मैं आपके सामने रहूँगा, तो आपकी पीठ आ जाएगी मेरे सामने, क्योंकि आप भी उधर को बैठोगे। और अगर आप मैं इधर से उल्टा चलता हूँ तो ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। ये भगवान श्री राम ने जो मुझे एक दिव्य अलौकिक अनुभूति प्रदान की है, सृष्टि को संचार के लिए जो ऊष्मा प्रदान करने के लिए, वो उलट जाएगी। तो हनुमान जी बड़े विनम्रता से बोले, प्रभु वो छलांग थी, मैं उल्टा चलूँगा, आप ऐसे ही चले। तो भगवान सूर्यदेव बोले, अरे अभी तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आप शिष्य बनने के लिए आए हैं, अभी से आप कह रहे हैं मैं उल्टा चलूँगा, तो जब उल्टा ही चलना है तो फिर मैं आपको शिक्षा क्यों दूँ, मैं क्यों बनूँ आपका गुरु। हनुमान जी बड़े विनम्रतापूर्वक बोले, हे प्रभु उल्टा मुझे चलना है, शिक्षा आपको देनी है, शिक्षा मैं आपसे ही ग्रहण करूँगा। आपसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर कोई शिष्य उल्टा चले तो उसका शिष्य होना ही व्यर्थ है। और यही बात भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक शिष्य पर लागू होती है कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर वो उल्टा चले, हमें उल्टा चलने का मतलब है मांस भक्षण करे, अभक्ष्य चीज़ों को भक्षण करे, उनको खाए। गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर अभक्ष्य का भक्षण करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नहीं तो भूत पिशाच निकट आएंगे आपके, ये तय है, ये मान के चले आप। कोई मैं ऐसी अनर्गल बात नहीं कह रहा हूँ आपको। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं या साप्ताहिक करते हैं, जब भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण बिल्कुल ना करें। हनुमान जी को की महिमा को समझें और ये तय मान लें कि उन्होंने, आपने सुंदरकांड सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, हिंदुओं ने सभी ने कर रखा है। हनुमान जी के विषय में तुलसीदास जी ने स्टार्टिंग में लिख दिया है, और वो लिखा है कि किस प्रकार चले थे हनुमान जी, राम के बाण की भांति, जिस प्रकार राम का बाण चलता है इस तरह से हनुमान जी चले। और जाकर उन्होंने सुंदरकांड में देख लीजिए आप, पूरा सुंदरकांड आराम से बैठकर तल्लीनता से, किसी दिन में 7 चौपाइयाँ वहाँ पर श्लोक हैं, उनको पढ़कर समझिए। किनको मारा? जो अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते थे, किसकी आज्ञा से? माता जानकी। किसको हृदय में धारण करके? राम को। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर देख लीजिए फिर क्या होगा, फिर परिणाम क्या आएगा। ये आपको पढ़कर समझना चाहिए, कि आपको कोई कथावाचक नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने शायद उतना ही समझा है या पढ़ा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी कथावाचक या उन पर, तो मेरा अपना मानना ऐसा है, मैंने पढ़कर समझा है और श्री रामचरित मानस यही पर रखी है।